एक ऐसी महिला जिसने एफिल टावर से ही शादी कर ली। और क्या हुआ जब ये शख्स बरमुडा ट्रायंगल से जिंदा लौटकर वापस आया और फिर इसने जो दावा किया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और आखिर मोदी जी के साथ रहने वाली ये लेडी कौन है, जानकर चौंक जाएंगे आप। और एक ऐसी महिला जो पिछले 60 साल से केवल रेत खाकर ही जिंदा है। वीडियो में इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, अक्सर आपने मोबाइल और टीवी पर बहुत सारे ऐड देखे होंगे जो मिनिमम 1 या 2 मिनट के होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा टीवी ऐड कितने घंटों का है? जी हाँ, यहाँ हम बात मिनटों की नहीं बल्कि घंटों की कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा टीवी ऐड मिनटों में नहीं बल्कि घंटों में है। दरअसल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक दुनिया का सबसे लंबा टीवी ऐड 14 घंटे का है। ये टीवी ऐड 8 दिसंबर 2018 को ब्राजील के एक टीवी चैनल वूहू पर प्रसारित किया गया था, जो अब तक का सबसे लंबा टीवी ऐड है। ये ऐड ओल्ड स्पाइस नाम की एक कंपनी ने अपने एक प्रोडक्ट परफ्यूम की मार्केटिंग के लिए बनाया था, जिसको सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक दिखाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब लोग सुबह इस ऐड को देख रहे थे, उसके बाद वो अपने ऑफिस पर काम करने के लिए चले गए, लेकिन जब वो शाम को घर वापस लौटे तो शॉकिंग रिजल्ट था, क्योंकि वो ऐड अब भी चल रहा था। फैक्ट नंबर 2, आजकल आपको हर जगह या सभी घरों में कुत्ता या फिर कोई पेट एनिमल दिख जाएगा। भारत में तो आपको लगभग हर गली मोहल्ले में कुत्ते दिख जाएंगे, पर कई बार यही कुत्ते लोगों की जान भी ले लेते हैं। भारत में तो हर साल इन आवारा कुत्तों की वजह से हजारों लोग मारे जाते हैं और ये भारत सरकार की सबसे बड़ी समस्या भी बन रही है। लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर एक भी आवारा कुत्ता नहीं है। आपको विश्वास ना हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ऐसा भी नहीं है कि वहां पर शुरू से ही कुत्ते नहीं थे। दरअसल एक समय पर नीदरलैंड में बहुत ही कुत्ते हुआ करते थे। यहाँ हर गली मोहल्ले में कुत्ते ही कुत्ते नजर आते थे, लेकिन धीरे धीरे यही कुत्ते वहाँ पर रेबीज की मात्रा बढ़ाने लगे। वहाँ का व्यापार बंद होने लगा, लोग रेबीज के शिकार से मरने लगे, यहाँ तक कि पूरे देश में लगभग हर जगह रेबीज फैल चुका था। इससे परेशान होकर सरकार ने कई कड़े कानून लगाए और कुत्ते के पालने पर सरकार ने टैक्स भी लागू किया। सरकार का ये कदम सफल हुआ, लोगों ने टैक्स से बचने के लिए कुत्तों को पालना ही छोड़ दिया और आज नीदरलैंड में लगभग ना के बराबर कुत्ते हैं। फैक्ट नंबर 3, इस दुनिया में बहुत से ऐसे विचित्र गांव हैं जिनके रीति रिवाज को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कुछ गांव ऐसे हैं जो अपनी खूबसूरती और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वहीं कुछ गांव ऐसे हैं जो अपने अनोखे रीति रिवाज के लिए प्रसिद्ध हैं। एक ऐसा ही गांव आंध्र प्रदेश में है जिसका नाम अय्या कोंडा गांव है। यहाँ आपको हर घर के बाहर कब्र देखने को मिल जाएगी। इस पूरे गांव में कोई कब्रिस्तान नहीं है, इसलिए जब भी यहाँ किसी की मौत हो जाती है तो उसको उसके घर के बाहर ही दफना दिया जाता है। और इस तरह इस गांव के लगभग सभी घरों के सामने आपको कब्र देखने को मिल जाएगी। इतना ही नहीं, इस समुदाय के लोग उन कब्रों की पूजा भी करते हैं और जब तक अपने पूर्वजों की कब्रों को भोग नहीं लगा लेते तब तक कोई खाना भी नहीं खाता है। यही नहीं, इस गांव में जब भी कोई नई चीज लेकर आता है तो सबसे पहले कब्र के सामने उसे रखा जाता है। ये रीति रिवाज यहाँ पिछले 200 साल से अपनाया जा रहा है। फैक्ट नंबर 4, आपने बहुत बार देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक लेडी हमेशा रहती है, जो खास तौर पर तब मोदी जी के साथ दिखाई देती है जब मोदी जी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं या फिर कोई विदेशी भारत दौरे पर आता है, तभी ये महिला मोदी जी के साथ दिखाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो महिला कौन है और उसका काम क्या है? तो आपको बता दें कि इस महिला का नाम नीलाक्षी सिन्हा है और ये मोदी जी की ऑफिशियल ट्रांसलेटर है, क्योंकि जब भी मोदी जी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं या फिर कोई विदेश से भारत दौरे पर आता है तो उनकी भाषा बहुत अलग होती है।
और इसीलिए ये महिला उनकी भाषा को ट्रांसलेट करके मोदी जी को हिंदी भाषा में समझाती है। मीनाक्षी सिन्हा को दुनिया भर की 15 से भी ज्यादा भाषाएं बोलनी और समझनी आती हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, उर्दू और फ्रेंच जैसी भाषाएं शामिल हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप एक ऐसी महिला के बारे में जानते हैं जिसने अपनी शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि एक टावर से कर ली थी? जी हाँ, ये बात है साल 2007 की, जब एक खबर पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही थी। उस समय चारों तरफ केवल एक ही बात फैली हुई थी, जब एरिका लाब्री नाम की एक अमेरिकन महिला ने एफिल टावर से ही शादी कर ली थी। एफिल टावर, जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, उस पर ये महिला फिदा हो गई। एरिका लाब्री ने बताया कि वो एफिल टावर की खूबसूरती से बहुत ही प्रभावित हुई थी और टावर में जो बड़े बड़े लोहे के एंगल लगे हुए हैं उसे वो बहुत पसंद है, और इसीलिए एरिका ने साल 2007 में एफिल टावर से शादी कर ली। इतना ही नहीं, इस महिला ने अपना नाम एरिका लाब्री से बदलकर एरिका एफिल कर लिया था। ऐसा करने के बाद ये महिला काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। फैक्ट नंबर 6, बरमुडा ट्रायंगल एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको आज तक नहीं सुलझाया जा सका है। बरमुडा ट्रायंगल समुद्र का एक ऐसा खुफिया इलाका है जहां पिछले 100 साल में 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कहा जाता है कि जब भी इस इलाके से कोई जहाज या प्लेन गुजरता है तो यहाँ पर एक अदृश्य शक्ति उसको अपने अंदर खींच लेती है। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो इस मिस्ट्री को एलियन से भी जोड़ा है। इसलिए इस एरिया को समुद्र का सबसे डरावना और खतरनाक एरिया कहा जाता है। लेकिन इन सभी बातों से दूर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बरमुडा ट्रायंगल जैसी खतरनाक जगह से भी एक इंसान जिंदा वापस लौट कर आया और उसने बाद में जो बातें बताई उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। दरअसल ब्रूस जेनॉन नाम के एक पायलट ने ये दावा किया कि वो बरमुडा ट्रायंगल से जिंदा वापस लौट कर आया है। इतना ही नहीं, उसने बाद में बरमुडा ट्रायंगल पर एक किताब भी लिखी थी जिसमें उसने बताया कि उसको बरमुडा ट्रायंगल से गुजरने पर कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ब्रूस 4 दिसंबर 1970 को अपने पिता और अपने एक बिजनेस पार्टनर के साथ एक छोटे से जहाज से बरमुडा ट्रायंगल की ओर निकल गया। जब ब्रूस बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था तभी कुछ अजीब होने लगा और ब्रूस के मुताबिक उसके चारों तरफ घने और काले बादल छा गए। बादल इतने घने थे कि ब्रूस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रूस कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए उसने अपना सफर जारी रखा। तभी उसने देखा कि सामने बादलों की एक सुरंग है। ब्रूस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने उसी सुरंग में अपने प्लेन को चलने दिया। अब तक ब्रूस काफी डर चुका था, इसलिए कुछ ही देर में ब्रूस उस सुरंग से निकल गया और चारों तरफ उसको साफ आसमान दिखाई देने लगा। ब्रूस का ये सफर मियामी बीच से एंड्रोस आइलैंड तक का था, लेकिन अब जो बात ब्रूस ने बताई उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। मियामी बीच से एंड्रोस आइलैंड तक पहुंचने में लगभग 75 मिनट का समय हर किसी को लगता है, लेकिन ब्रूस एंड्रोस आइलैंड तक केवल 45 मिनट में ही पहुंच गया और 45 मिनट के हिसाब से ही ब्रूस का फ्यूल खत्म हुआ था, जो बहुत ही अजीब बात है। ब्रूस की लिखी ये किताब बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी। इसमें ब्रूस ने बरमुडा ट्रायंगल के जो खुलासे किए थे उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। फैक्ट नंबर 7, आखिर क्यों दीमक पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं? आजकल दीमकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में दीमक दुनिया भर की लकड़ियों को खाकर चट कर जाएंगे। दरअसल जब पेड़ पुराने हो जाते हैं तो उनकी कुछ शाखाएं खराब हो जाती हैं। दीमक इन्हीं शाखाओं को अपना शिकार बनाते हैं और कुछ ही समय में उस पूरे पेड़ को खोखला करके उसे डिकम्पोज कर देते हैं। इस डिकम्पोज हुए पेड़ से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है
जो ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा काम करती है। और एक स्टडी में ये भी पता चला है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन दीमकों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जाएगी। साथ ही इनकी लकड़ी खाने की भी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी और आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते ऐसा हो रहा है। हर रोज दीमकों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जो आने वाले समय में इंसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। फैक्ट नंबर 8, आपने बहुत सारे घरों और दुकानों में लाफिंग बुद्धा की तस्वीर या फिर मूर्ति देखी होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा की तस्वीर अपनी शॉप और घर में रखने से घर में सुख शांति आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा कौन थे? और सबसे बड़ी बात, ये हमेशा हंसते ही क्यों रहते थे? अब तक आपने लाफिंग बुद्धा की जितनी भी तस्वीर या मूर्ति देखी होगी उसमें वो हंसते ही दिखाई देते हैं। दरअसल लाफिंग बुद्धा का रियल नेम होटे था और ये जापान के रहने वाले थे, जहां ये भगवान बुद्ध के शिष्य थे। होटे ने जब भगवान बुद्ध से शिक्षा ली थी उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि होटे को एक ऐसा मूल मंत्र मालूम चल गया था कि जीवन में सबसे ज्यादा बांटने की चीज खुशी है। उसके बाद से होटे हमेशा खुश रहने लगे। होटे काफी हेल्दी भी थे, इसलिए वो अपने मोटे पेट को दिखाकर लोगों को हंसाने लगे और उसके बाद से ही लोगों ने इनको लाफिंग बुद्धा कहना शुरू किया था। चीन और जापान में लाफिंग बुद्धा को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए इनको घरों और शॉप्स में भी रखा जाता है ताकि इससे घर और परिवार में सुख शांति और तरक्की हासिल हो सके। फैक्ट नंबर 9, ये तो आप जानते हैं कि किसी भी इंसान को स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ भोजन और अच्छे खान पान की जरूरत होती है, तभी तो वो इंसान स्वस्थ रह पाता है। लेकिन वाराणसी की रहने वाली कुसुमावती पिछले 6 दशकों से रेत खाती आ रही हैं। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन कुसुमावती पिछले 60 साल से कंकड़ पत्थर से बनी रेत खाती आ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि कुसुमावती की उम्र 80 साल से भी ज्यादा हो चुकी है और वो दिन में 1 किलो से ज्यादा रेत खा लेती हैं। ये रेत खाने से उनको कोई नुकसान भी नहीं होता है और आपको यकीन नहीं होगा, जब इनको रेत खाने को नहीं मिलती है तो ये बीमार पड़ जाती हैं, जो काफी अजीब बात है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान अगर कुछ ग्राम रेत खा ले तो वो उसको बहुत नुकसान कर सकती है, और अगर कोई इंसान रोज रेत खाए तो इससे उसकी जान भी जा सकती है। पर कुसुमावती में ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको रेत खाने से उनके शरीर पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।